हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 2 वर्कशीट 2 सोलह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन सब का ना सॉल्यूशन लिख के ब्लैंक्स में फिल करना है। तो 2 टू द पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 4 2 8, तो इसका आंसर क्या हो गया 8। इफ़ x इज़ एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर देन x ज़ीरो इज़, देखो अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो किसी भी नॉन ज़ीरो की पावर ज़ीरो होती तो वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। फिर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। बाकी इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n होता है तो इसमें पावर मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर m माइनस n हो जाती है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 4/7 -3 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये सबसे पहले माइनस है तो इसे प्लस में करने के लिए 7/4 हो जाएगा। 7/4 की पावर 3, तो 7/4 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। तो 7 3 27, 7 49, 7 343 अपॉन 4 4 16 4 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही है 2/3 की पावर 2 + 5 - 3, तो 2 + 5 यानी कि 2/3, 2 + 5 यानी कि 7, 7 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4। तो 2/3 की पावर 4 इसका आंसर हो गया। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 81। तो 61 अपॉन 81 इसका आंसर हो गया। अब स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इफ़ अ नंबर y इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स देन इफ कैन वी एक्सप्रेस इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ y टू द पावर n। देखो अब हमें कह रहा है, मैंने ना n चलो छोड़ो 2 ले लिया, 2 को ना मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो उसे 4 बार मल्टीप्लाई करनी हो जाए 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं n नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ y नंबर को, तो वो उसे y की पावर n लिख सकता हूँ। हाँ, तो ट्रू। इफ़ रेसिप्रोकल ऑफ a की पावर x इज़ x की पावर a। कभी भी ये सुना है इसका रेसिप्रोकल ये होता है? रेसिप्रोकल में तो बस साइन चेंज हो जाता है अगर पावर में है तो, है ना। तो यानी कि ये फॉल्स है। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू 4/9। देखो इन दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो इसे इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 2/3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 3 की पावर 3 क्या होता है 9, यानी कि ये सही है आंसर, ये ट्रू है। ऐसे ही एक मिनट, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं एक बार विजिबल कर दे रहा हूँ। ये हो गया डी। 0.000127 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1.27 इंटू 10⁻⁵। तो देखो पहले सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगा लो। अब गिनो 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट के आगे है या पीछे है? आगे है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵। तो ये भी सही है, ये ट्रू। इफ़ 2 to the power 5 इक्वल्स टू 2 to the power x देन वैल्यू ऑफ x इज़ 5। हाँ, ये भी सही है। जब अगर यहाँ बेस सेम है और तो पावर भी सेम होगी, इक्वल होगा तो इधर पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ये भी ट्रू है। क्वेश्चन 3 है इफ़ a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इक्वल्स टू ab की पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़ा था। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a इंटू बी ए बी बन जाएगा, ए बी की पावर n इक्वल्स टू ए बी की पावर n x हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। अभी हमने इससे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा तो ट्रू एंड फॉल्स में पढ़ा था, तो इसमें क्या हो जाएगा सो n इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई n, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 7 टू द पावर 10। देखो इसे इससे डिवाइड करने पे क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1/7 की पावर 9 - 10 यानी कि -1। अब -1 यानी कि इसे उल्टा कर दो, 1/7 को उल्टा कर दो तो 7 की पावर 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 5 है सिंप्लीफाई 4/9 टू द पावर -3 इंटू -2/3 की पावर 3। तो देखो सबसे पहले ये माइनस में तो इसे प्लस में कर लेता, प्लस में करने के लिए इसे उल्टा लिख दो, 4/9 को 9/4 की पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा -2/3 की पावर 3। अब इसे देखो इसे खोल लेते तो 9/3, 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, 4 को भी सेम टू सेम 3 टाइम्स और बीच में मल्टीप्लाई है, फिर कितना है -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे ही 2 2 जा 4। तो ये क्या बच जाएगा इधर, देखो ये साइड तो पूरा 1 हो गया, मतलब -1 माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया -1। और इधर क्या बच गया 9 3 जा 27 अपॉन
फिर यहाँ क्या बचा 4 टू जा 8, तो ये क्या हो गया -27/8, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 है सिंप्लीफाई, एक मिनट मैं इसे अच्छे से विजिबल कर दे रहा हूँ आपको पहले। तो ये देखो क्वेश्चन 6 है सिंप्लीफाई 2a की पावर 2a/7 की पावर 4, 7/8a की पावर क्यूब और 4a/3 का स्क्वायर। तो सिंपली देखो इसे भी आपकी मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मतलब सॉल्व करके लिखना है तो सॉल्व करके लिखो, नॉर्मली लिखना है तो नॉर्मली, तो नॉर्मली लिखने में ज़्यादा बढ़िया। तो इसे 4 बार लिख देते हैं, इंटू 2a अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब इसे 7 का क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन ये 8a इंटू 8a इंटू 8a इंटू, अब ये देखो ये 4 है तो 4a इंटू 4a क्योंकि स्क्वायर है अपॉन 3 इंटू 3। तो सबसे पहले ये 3 7, ये 3 7 से कट गया, ये a और ये a से कट गया, ये 2 2 2 8 से कट गया क्योंकि 2 4 जा 8, 4 2 जा फिर 2 2 जा, ठीक है। अब ये वाला 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे, देखो नीचे क्या क्या बच गया, ऊपर यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ a बच गया a/7, और इधर क्या बच गया, देखो इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1/2 बचा, 1/2, और इधर क्या बचा, इधर बचा a इंटू a अपॉन 3 इंटू 3 9। तो ये क्या हो गया a इंटू a क्यूब अपॉन ये कितना हो गया 9 टू जा 18, 18 7 जा 126, तो ये हो गया a क्यूब बाय 126, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है इवेल्युएट 3 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू -1 की पावर -1। सबसे पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 टू द पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं, 4 टू द पावर -1 को 1/4 प्लस 1/5 की पावर -1। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/5 की पावर -1। अब 12 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 5 का एलसीएम होगा 12 5 60, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 12 और 5 17, 17/60 की पावर -1। तो इसे -1 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा 60/70, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर -7। तो सबसे पहले देखो ये और इसका बेस सेम है और डिवाइड में, तो सबसे पहले क्योंकि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए मैं पहले ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये 5 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 -8 इंटू 2 टू द पावर -7। पहले हम सिर्फ ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे फर्दर लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2 टू द पावर -5 -8 यानी कि -3 इंटू 2 टू द पावर -7। अब इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगी ऐड 2 टू द पावर -3 प्लस -7, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3 और -7 कितना हो गया 2 टू द पावर -10। अब इसे 2 टू द पावर -10 भी आंसर है, वरना इसे माइनस को कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है 2 टू द पावर -1/2 टू द पावर 10, ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक मिनट मैं सीधा कर ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 का क्यूब 7 का क्यूब 2 टू द पावर -1 इंटू 9/49 इक्वल्स टू 3/7 की पावर x प्लस 3। तो देखो इस साइड 3/7 है, तो इस साइड का भी बेस पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें 3/7 करना पड़ेगा। तो देखो a की पावर b अपॉन c की पावर b है, मतलब दोनों का पावर सेम है, तो इसे हम ये नहीं लिख सकते 3/7 की पावर 3। अब 3 इंटू -1 क्या है -3 इंटू, अब 9 को ऐसे नहीं लिखते थे 3 इंटू 3 अपॉन 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इक्वल्स टू, अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/7 की का -3 इंटू 3 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। तो इधर मल्टीप्लाई में और पावर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 3/7 की पावर -3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/7 की पावर -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसके बराबर 3/7 की पावर x प्लस 3। अगर बेस सेम है और इक्वल टू है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा -1, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई -4, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 10 है, एक मिनट मैं अच्छे से विजिबल कर दे रहा हूँ क्वेश्चन 10 को, तो देखो एक मिनट क्वेश्चन 10, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन फॉलोइंग, हमें इसमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा m प्लस 3 इन फिर ये क्या है डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 6 की पावर -5 इक्वल्स टू 6 की पावर 8। अब इधर देखो 6 की पावर ये क्या है डिवाइड में, तो m प्लस 3 -5 -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 की पावर 8। अब 6 की पावर m प्लस 3 माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 6 की पावर 8। अब ये देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो m प्लस
3 + 5 8 = 8 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई इससे, ये 8 इधर गया तो क्या हो जाएगा 8 - 8 यानी कि 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई इससे 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।